दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी में स्थित नहीं है। ऑप्शन दिया है होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और अभ्यारण्य, तो मोरीरी झील, वुलर झील। बताए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो है भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है, ये आपको बताना है। यूनियन टेरिटरीज में जो है स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और अभ्यारण्य जो है यह यूनियन टेरिटरीज में स्थित नहीं है। ये कहां पर है, तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और अभ्यारण्य जो एक प्रकार का क्या आर्द्रभूमि है, ठीक है, वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड है, और ये कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, ये कहां पर है, तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में क्या है, अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना। प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र में, यूनियन टेरिटरीज में नहीं होना चाहिए, संघ शासित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और अभ्यारण्य जो है कहां पर है, वह तमिलनाडु में अवस्थित है। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होकेरा आर्द्रभूमि कहां है दोस्तों, बताइए। तो होकेरा आर्द्रभूमि कहां पर है, तो होकेरा आर्द्रभूमि ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहां पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और बताइए दोस्तों, तो मोरीरी झील कहां पर है, लद्दाख में अवस्थित है। कहां पर है, लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर अवस्थित है, लद्दाख। ठीक है, और होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, वुलर झील कहां है, तो ये जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। वुलर झील भी कहां, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखेंगे दोस्तों, जो रामसर आर्द्रभूमि है या रामसर कन्वेंशन कहां पर होता है, तो देखेंगे ईरान का एक शहर है जो कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित है, रामसर। रामसर स्थान पे जो है वेटलैंड कन्वेंशन जो है अपनाया जाता है। कब अपनाया गया दोस्तों, 1971 में, 1971 में 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान के रामसर शहर में जो है आर्द्रभूमि पे जो कन्वेंशन है उसको क्या अपनाया जाता है, कहां पर, रामसर। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है रामसर स्थल। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत जो आर्द्रभूमि घोषित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर कन्वेंशन को अपनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 में आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है, तो बताइए दोस्तों क्या थीम है, तो थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। क्या थीम है, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, आपको ध्यान में रखना है, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 2024 में 2 फरवरी 2024 को जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है, तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण थीम है। अगर हम बात करें भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो बताइए दोस्तों कितने रामसर स्थल हैं। तो कुल अगर हम स्थिति की बात करें, नवंबर 2024 की यथास्थिति की बात करें, तो भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं। कितने रामसर स्थल हैं दोस्तों, 85 रामसर स्थल हैं। 85 रामसर स्थल कितने हैं, भारत में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है, बताइए। तो सबसे अधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल है, 18। तो 18 रामसर स्थल कहां पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है, 10 रामसर स्थल क्या है, उत्तर प्रदेश में है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। भारत में जो है रामसर कन्वेंशन को जो है भारत सरकार के द्वारा जो है उसको अनुसमर्थन रेटिफाई किया जाता है। कब किया गया दोस्तों, तो ये भी प्रश्न आता है, आपको ध्यान में रखना है कब किया जाता है। तो यह 1 फरवरी 1982 ईस्वी को कब किया गया दोस्तों, तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को जो भारत सरकार के द्वारा जो है इस पे जो है अनुसमर्थन किया जाता है, इसको ऑफिशियली जो है मतलब स्वीकार किया जाता है। ठीक है, लागू मतलब भारत में पूरी तरह से क्या है, रामसर कन्वेंशन जो है लागू हो जाता है। कब लागू हुआ दोस्तों, 1 फरवरी 1982। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और भारत का प्रथम अगर रामसर
स्थल कौन सा था, ऐसा भी प्रश्न आता है तो आपको ध्यान में रखना। तो प्रथम रामसर स्थल कौन है, तो वह चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील आपका प्रथम जो है रामसर स्थल है। और दूसरा रामसर स्थल क्या है, तो वह केवला देव, केवला देव जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसको जो है दूसरे रामसर स्थल के रूप में क्या है घोषित किया गया था। तो प्रथम रामसर स्थल क्या है, तो वह चिल्का झील है, आपको ये ध्यान में रखना। और दूसरा क्या है दोस्तों, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दूसरा रामसर स्थल है। और वर्तमान में अगर बात किया जाए नवंबर दिसंबर 2024 की स्थिति की बात करें, तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो भारत में कुल जो है 85 रामसर स्थल हैं। ये आपको चीजें ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, ये चीजें हो गया। रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया गया, तो यह 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान का एक शहर है, वहीं पर जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के ध्यान को आकर्षित करने के लिए अंतर सरकारी पहल स्थापित किया जाता है। तो ये जो आर्द्रभूमि कन्वेंशन है, वह एक प्रकार के क्या अंतर सरकारी जो है आपस में मतलब कन्वेंशन के माध्यम से जो है विश्व में जो है सभी देश जो है जो इस कन्वेंशन को अपनाए हुए हैं, वे अपने देश में जो है क्या आर्द्रभूमि के वेटलैंड के संरक्षण के लिए क्या है प्रयास करेंगे और उसके संरक्षण पर भी ध्यान देंगे। ये चीजें हैं। और देखेंगे यहाँ पर भारत कब 1 फरवरी 1982 को क्या है इसको रामसर कन्वेंशन को क्या है रेटिफाई करता है, अनुसमर्थन प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और भारत में रामसर कन्वेंशन पूरी तरह से 1 फरवरी 1982 से क्या है लागू हो जाता है। और सबसे अधिक रामसर कन्वेंशन तमिलनाडु में स्थित है। कितने रामसर स्थल हैं, 18 जो रामसर स्थल है, ये चीज ध्यान में रखना। और यहाँ पर होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में है। दोस्तों मुरोरी झील कहाँ पर है, लद्दाख में है आर्द्रभूमि। वुलर झील जो आर्द्रभूमि स्थल वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और प्रश्न कह रहा था संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है, इसका मतलब किसी राज्य में होना चाहिए। तो पॉइंट कैलिमरे वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है,